Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 7 that is about acids, bases and salts. आज जो हम lecture पढ़ने वाले हैं that is lecture 7B और आज हम experiment करेंगे on pH and pH scale कि किस तरह से हम pH स्केल को यूज़ करते हुए और डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो है वो एसिड है, बेस है और वो कितना जो एसिडिक है और कितना बेसिक है, आया कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। तो उसके लिए पहले एक SLO देख लेते हैं। इंटरप्रेट द pH स्केल एंड आइडेंटिफाई एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो हमने इंटरप्रेट करना है pH स्केल पे कि कोई उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन की कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर सॉल्टिक है और वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। उसकी स्ट्रेंथ हमने देखनी है कि कितना एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। सो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने pH स्केल के बारे में पढ़ा। मुझे जल्दी से ज़रा बताएं कि जब pH जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की वो 0 से 3 तक होती है, 0 से 3 रेंज में होती है, तो वो क्या कहलाता है? यस, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। और जब उसकी pH 11 से 14 पे जाती है तो वो क्या कहलाता है? Yes, that is strong basic solution. So जब लेफ्ट साइड पे हम आते हैं 0 से 3 की तरफ तो वो सोल्यूशन क्या होता है? That is strong acidic. जब 4 से 7 की तरफ जाते हैं तो इसके दरमियान जितने भी सोल्यूशन लाइक करते हैं वो वीक एसिडिक सोल्यूशन है। जो सोल्यूशन 7 पे लाइक करते हैं दैट आर न्यूट्रल, ना तो वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। इसी तरह ही जब सोल्यूशन 8 to 11 की तरफ की रेंज में पाए जाते हैं वो वीक बेसिक हैं और वो सोल्यूशन जो 11 to 14 की रेंज में पाए जाते हैं pH स्केल पे वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन है। सो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। माय डियर टीचर फेलोज अपने सुपरविजन में ये एक्सपेरिमेंट करवाएं। कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम योर लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सैंपल लें, सल्फ्यूरिक एसिड का सैंपल लें, नाइट्रिक एसिड का सैंपल लें, एसिटिक एसिड का सैंपल लें। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड्स और बेसिस हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कुछ वीक एसिड्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और कुछ वीक बेसिस हैं। सो अपनी सुपरविजन में बच्चों से ये एक्टिविटी करवाएं। ये सैंपल्स लें लैब से, एक वॉच ग्लास पे इनके ड्रॉप्स डालें। वॉच ग्लास एक गोल ग्लास होता है जिन पे ड्रॉप्स डाल के हम किसी भी स्केल की pH वगैरह और उसको एग्जामिन करते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या है। सो ड्रॉप्स लें वॉच ग्लास पे इन सॉल्यूशंस के और कुछ इंडिकेटर्स लें लाइक मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल लेफ्थलीन और लिटमस सॉल्यूशन। ये 3 इंडिकेटर्स यूज करने हैं हमने। So I hope all of you have done, you have collected your samples and indicators. Next जब हम वॉच क्लास पे या बीकर में सॉल्यूशन लेंगे, लाइक फर्स्ट हमने लिया है HCl और NaOH का सॉल्यूशन लिया है, तो उस पे जब हम मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन डालेंगे तो हम देखेंगे कि HCl जो है वो रेडिश सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका सॉल्यूशन येलोइश में चेंज हो जाएगा। तो ये जो रेडिश सॉल्यूशन में चेंज हुआ, प्योर रेड कलर का सॉल्यूशन बना, उसने हमें क्या इंडिकेशन दी कि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि वो येलोइश में चेंज हुई है। सो लिटमस जो हमारे पास जो pH स्केल है उस पे हम देखेंगे कि जो HCl है वो
स्ट्रॉन्ग एसिड वाली पीएच पे लाई कर रहा है, और जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो स्ट्रॉन्ग बेस वाली पीएच पे लाई कर रहा है। सो इसी तरह ही हम जो हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए हैं डिफरेंट बेसिस की और डिफरेंट एसिड्स के, उन पे सब इंडिकेटर्स यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि कौन सा इंडिकेटर क्या कलर दे रहा है और उसकी पीएच क्या है, और वो एसिड है या फिर सॉल्यूशन है। तो हमने हाइड्रोक्लोरिक HCl का सॉल्यूशन पे हमने देखा, फिनॉल लेफ्थिलीन का हमने किया एग्जामिन। तो फिनॉल एफ्थिलीन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रेड में चेंज कर दिया, सो दैट इज एसिड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने देखा, तो फिनॉल एफ्थिलीन ने उसको येलो में चेंज किया और दैट इज बेस। सो इसी तरह ही सारे सॉल्यूशंस और डिफरेंट जो 3 इंडिकेटर्स हमने लिए हैं, लिटमस सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल एफ्थिलीन, इन तीनों इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए उनकी फाइंडिंग्स निकालें और इस टेबल में लिखें। सो देखें कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एसिड है और बेस है, तो उसको लिखें कि दैट इज़ एसिड एंड दैट इज़ बेस। सो उसको इस एक्टिविटी को इन्फर करें कि इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा, किस तरह से डिफरेंट इंडिकेटर्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं स्ट्रेंथ जानने के लिए, और पीएच स्केल से हम किस तरह से देखते हैं कि उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। पीएच स्केल बेसिकली टेल्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ऑफ एन एसिड एंड बेस। सो पीएच स्केल बेसिकली हमें क्या बताता है, हमें स्ट्रेंथ बताता है किसी भी सॉल्यूशन की कि वो कितने % एसिडिक है, कितने % बेसिक है, या फिर एसिडिक और बेसिक दोनों नहीं है और वो न्यूट्रल है। सो इसी तरह ही इस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए हम ये जानेंगे कि कोई भी इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेशन देता है कि सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है, और पीएच स्केल से हम देखेंगे कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। नेक्स्ट इज होमवर्क, फाइंड द पीएच ऑफ कॉफी, orange juice, water, lemon tea, cleanser by testing litmus paper and share your finding with your class. litmus paper लें as an indicator और ये सारे solutions लें. These are household solutions. ये आपको easily मिल जाएंगे. इन solutions में litmus paper डाल के उनको देखें और उसको pH scale से indicate करें कि ये solution कितना strong acid रखता है और कितनी strong base रखता है. So I hope now are you able to explain about pH and the use of pH scale. Thank you so much. Allah Hafiz.